दोस्तों नमस्कार, मैं ललित एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ललित मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आइए आज एवरेज औसत की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर औसत एवरेज पढ़ाइए, तो ठीक है, आज एवरेज को ही समझते हैं। एकदम पहला क्लास बेसिक यानी कॉन्सेप्ट आज होगा। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो देख जाइएगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। और एक क्वेश्चन यहां से हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। औसत, हम बात करें औसत क्या है। सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि एवरेज कहते किसको है, और यहीं पर तो बहुत लोग फंस जाएंगे। हमको पता है एवरेज का डिफिनीशन 90% लोग को नहीं पता है। शायद आपको पता है या नहीं पता, हमको नहीं पता, लेकिन 90% लोग को एवरेज का डिफिनीशन नहीं पता है। हम जैसे ही पूछते हैं कि एवरेज का डिफिनीशन बताइए तो वो लोग सीधा बोलते हैं कि सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। नहीं समझे, मतलब सब को लाके जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उससे भाग कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। ये थोड़े ना एवरेज का डिफिनीशन है, ये तो फॉर्मूला है। और शायद आप भी यही जानते थे, इसलिए ना आपसे एवरेज का क्वेश्चन नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट को समझिए, डिफिनीशन को समझिए। तो एवरेज क्या है, औसत क्या है। कभी भी कोई अगर आपसे ये पूछे कि औसत किसको कहते हैं, एवरेज क्या है, तो कभी आप ये मत बोलिएगा कि सम ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का योग बटा नंबर ऑफ आंकड़ा। ये सब बात कभी मत बोलिएगा। डिफिनीशन तो ये है, सुनिए ध्यान से, कि यदि हम राशि के रूप में डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। यदि दिए गए राशि को सभी व्यक्तियों में समान रूप से बांट दी जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तब प्रत्येक समान मान ही एवरेज कहलाता है। इच इक्वल वैल्यू जो होगा वही एवरेज होगा। एक बार फिर समझिए ना, अभी तो एग्जांपल लेके भी हम समझाएंगे। हम क्या बोले कि यदि दिए गए राशि को सभी व्यक्तियों में, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उसमें किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, सबको भाई समान समान दीजिए, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कीजिए। एवरेज हमको समान बनने का सिखाता है, एवरेज हमको बराबर करने का सिखाता है। तो ध्यान से समझिए, सभी व्यक्तियों में यदि समान रूप से बांट दी जाए तो यही समान वैल्यू, यही इक्वल वैल्यू। जब सबको आप समान दे दिए तो इच इक्वल वैल्यू ही एवरेज कहलाता है। An amount is distributed among all the person equally, then each equal value is said to be average. प्रत्येक समान मान ही एवरेज कहलाता है। जैसे हम आपको बोले कि 5, 10 और 15 का औसत निकालिए, एवरेज निकालिए, तो इसमें एवरेज निकालने में क्या है, बहुत आसान है। सब लोग तीनों को पकड़ के जोड़ेगा, 5 + 10 + 15 30 हो गया, और 3 को संख्या इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर 10 आ जाएगा। कुछ लोग तो सीधा मिडिल टर्म उठाकर बोल देंगे एवरेज 10। कुछ लोग तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बोल देंगे। फर्स्ट है 5, लास्ट है 15, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और एवरेज उनका भी आ जाएगा 20/2 10। लेकिन हम जो आपको अभी बताएंगे वो डिफिनीशन के सहारे, और डिफिनीशन के सहारे जो आता है वो बहुत दूर तक जाता है। इसलिए ध्यान से ये वाला जो तरीका है उसको समझ लीजिए, शायद वो आपको नहीं आता होगा। देखिए 5, 10, 15 का निकालना है औसत। डिफिनीशन क्या कहता है, डिफिनीशन तो यह कहता है कि यदि दिए गए राशि को सभी व्यक्तियों में समान रूप से बांट दी जाए तो प्रत्येक समान मान ही औसत कहलाता है। मतलब सबको समान रूप से बांट दीजिए, कोई कम बेसी कह रहेगा भाई, सबको समानता का अधिकार है, सबको कम बेसी नहीं ना, सबको समान कर दीजिए, सबको इक्वल कर दीजिए। और जब सब इक्वल हो जाए, जब सब इक्वल हो गया तो किसी एक को उठा के बोल दीजिए एवरेज। जब कम बेसी रहेगा तब ना, जब सब इक्वल हो गया, सब बराबर बराबर हो गया, तो किसी एक को उठा के बोल दीजिए एवरेज। यही तो एवरेज है। देखिए अगर हम बोले, हम गए इसके पास, इसके घर में गए, इस आदमी के घर में गए, पूछे बताओ तो तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो ये आदमी बोला हमको पास तो 5 रुपया है। अच्छा, हम बोले ठीक है, तुम 5 रुपया अपना रखे रहो। हम गए फिर इसके पास, इसके घर में गए, हम पूछे तुम बताओ तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो ये बोला कि मेरे पास तो साहब 10 रुपया है। हम बोले क्यों 10 रुपया है, पीछे वाला के पास तो 5 रुपया है, तो तुम्हारे पास 10 रुपया कैसे हो गया, जल्दी लाओ 5 रुपया। इसका 5 रुपया छीन लिए, इसका 5 रुपया छीन लिए। अब इस बेचारे के पास तो 5 रुपया बचा। अभी रोने लगा कि साहब मेरा 5 रुपया क्यों छीन लिए। हम बोले टेंशन मत लो, तुम ही लोग को देंगे, कम बेसी काहे रहोगे, इसलिए इसका 5 रुपया हम छीन लिए, अपने हाथ में ले ली। अब फिर गए इसके घर में, इसके घर में गए,
अब इससे पूछे तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो ये बोला साहब मेरे पास तो 15 रुपया है। हम बोले कैसे, इसको 5 था, इसको भी हम 5 बना के आए हैं और तुम्हारे पास 15 का है। रुको रुको रुको, इसका भी 10 छीन लिए, जबरदस्ती छीन लिए, कैसे नहीं देगा, इसका भी 10 रुपया छीन लिए। अब ये भी बेचारा 5 हो गया। ये भी हमसे पूछा सुनिए हमारा पैसा छीन के कहाँ ले जा रहे हैं, हम बोले तुम ही लोग को देंगे, टेंशन मत लो। अब ईमानदारी से सोचो, इसको भी 5 बचा है, ये तो 5 था ही, इसके भी पास 5 बचा है और इसके भी पास 5 बचा है, और मेरे हाथ में कितना आ चुका, इसका 5 छीना हुआ, इसका 10 छीना हुआ, यानी मेरे हाथ में 15 रुपया इकट्ठा हो गया है और ये सब 5-5 ही बचा है। अब क्या किए कि जो मेरे पास 15 था इसको लिए और फिर सबको इक्वली दे दिए, क्योंकि एवरेज तो इक्वल करने का ही नाम है। फिर जो मेरे पास 15 था इसमें से 5 उठा के इसको दे दिए, 5 उठा के इसको दे दिए और 5 उठा के इसको दे दिए। अब ईमानदारी से सोचो, थोड़ा भी अगर आपका समझ होगा तो ये पहले से 5 था और 5 तो इसको भी मिला तो ये भी हो गया 10। ये भी 5 छिनाने के बाद 5 बचा था और 5 इसको भी मिला तो ये भी हो गया 10। ये भी 5 था, इससे 10 छीने थे ना, तो बचा ये भी था 5, इसको भी 5 मिला तो ये भी 10 हो गया। तो बताइए सबको अगर हम इक्वल इक्वल किए तो क्या सब 10-10 बन गया? इसलिए ना इसका एवरेज 10 है, इसलिए इसका एवरेज 10 है, क्योंकि डिफिनीशन ही यही कहता है कि यदि दिए गए राशि को दिए गए कोई कुछ है कोई कुछ है कोई कुछ है, सबको इक्वली कर दी, इक्वल बांट दीजिए, सबको समान समान दे दीजिए, और जब सब समान हो जाए, जब सब 10-10 हो गया तो प्रत्येक समान मान ही एवरेज है। इच इक्वल वैल्यू जो होगा वही तो एवरेज है, यानी सब 10-10 हो गया इसलिए एवरेज 10 है। अब आप निकालिए। अब निकालने का तो कोई तरीका, तो बताइए अभी हम कोई फार्मूला लगाए, कुछ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 किए, क्या हम सबको उठा के जोड़ जाड़ किए? नहीं, हम जो ये आंसर लाए हैं वो तो डिफिनीशन के सहारे, और ये तरीका बहुत बड़ा बड़ा सवाल को एकदम छोटा बना देगा। बड़ा बड़ा सवाल 5-5 लाइन का सवाल और बिना पेन का सीधा आंसर होता है, किसके सहारे? डिफिनीशन के सहारे। इसलिए डिफिनीशन को जो इग्नोर करके चलते हैं वो सावधान हो जाए, इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। ये तो हो गया आपका डिफिनीशन। आइए अब हम और तरीके पे बात करते हैं। जैसे देखिए, तो पहला तरीका आपको क्या मिला, तो ये बिना बाय डिफिनीशन आप इसको सॉल्व किए। दूसरा तरीका क्या है, इसका 5, 10, 15 का एवरेज पहले सीखिए। अगर इसका एवरेज निकालना था तो वो सिंपल जो आप लोग जानते हैं, सबको जोड़ दीजिए, मतलब 5 + 10 + 15 और बटा में कितना आ गया 3, तो 30/3 और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये तो सब लोग को पता होगा कि सबको पकड़ के जोड़िए और जितना भी नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर लें तो तीसरा तरीका होता है कि क्या इधर उधर खोज रहे हैं, अगर 5, 10, 15 का एवरेज निकालना है तो यही हो जाएगा, मिडिल टर्म जो होता है वही आपका एवरेज हो जाता है। मिडिल में जो बीचों बीच पड़ता है वही एवरेज हो जाता है, एकदम ठीक बीचों बीच वाला, यानी सीधा आपका आंसर 10 हो जाएगा मिडिल टर्म के हिसाब से। अभी सब समझाएंगे। चौथा तरीका देखिए, चौथा तरीका होता है कि इधर उधर कुछ मत करो, पहला का देखो आ अंतिमा देखो, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 5 + 15 आ बटा 2, यानी 20 बटा कितना हो जाएगा 2, और कटने के बाद यहां भी आंसर 10 आ गया। तो ये आपका 4 तरीका है जो एवरेज निकलता है। पहला तरीका क्या हो गया भाई, तो पहला तरीका है डिफिनीशन। दूसरा तरीका क्या है वो भी लिख लीजिए, तो सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, सबको पकड़ के जोड़िए, यहां वाला सबको पकड़ के जोड़े और जितना संख्या था उससे डिवाइड किए तो वही ना हुआ, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तीसरा तरीका क्या है भाई, तो तीसरा तरीका एवरेज निकालने का है मिडिल टर्म। तीसरा तरीका आपका है मिडिल टर्म, मध्य टर्म। और चौथा तरीका ये वाला क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अब बाई 2, यानी यहां से ये चारों आपके दिमाग में होना चाहिए एवरेज के दौरान, यानी डिफिनीशन भी होना चाहिए। बेसिक तरीका जो है सबको जोड़िए, जितना नंबर है उससे डिवाइड कीजिए, मिडिल टर्म और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो चारे आपको दिमाग में घूमना चाहिए। अब हम बात कर लें, देखो ये डिफिनीशन तो हर क्वेश्चन में लगता है, चाहे कोई भी एवरेज का दुनिया का क्वेश्चन होगा सब में डिफिनीशन सेटिस्फाइड करेगा।
सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, ये भी दुनिया का कोई भी एवरेज का क्वेश्चन होगा उस सब में ये भी डाटा सेटिस्फाइड करेगा, नहीं ये भी रूल लगेगा। लेकिन ये जो मिडिल टर्म है, अब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 है, वो सब जगह नहीं लगता। ये हर क्वेश्चन में आप चाहिए कि उठा के मिडिल वाला टर्म बोल दे एवरेज, ये नहीं होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये दोनों, ये नीचे वाला जो तीसरा और चौथा रूल है, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। लेकिन ये डिफिनीशन और सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, ये किसी भी क्वेश्चन जो एवरेज का होना चाहिए जरूर लगेगा। तो आइए पता करते हैं कि ये और ये मिडिल टर्म और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 किस किस जगह पे लगेगा और किस किस जगह पे नहीं लगेगा। मिडिल टर्म और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 वाले रूल, ये दोनों रूल को लगने के लिए जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया वो निश्चित रूप से एपी में होना चाहिए। जैसे अभी आपको हम क्वेश्चन बोले थे कि 5, 10, 15 को सॉल्व कीजिए, तो इस क्वेश्चन में चारों रूल लग गया, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो उसी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं कम से कम ये दोनों रूल जो क्वेश्चन आपका एपी में हो। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, मतलब वो सीरीज क्रमबद्ध हो, मतलब एक क्रम से बढ़े या एक क्रम से घटे, वो एपी में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो एपी में होगा उसको आप इन चारों तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे और हम लेते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 2, 4, 6, 8, 10, अब बताइए ये एपी में है ना, ये एपी में है। 2, 4 सम संख्या इवन नंबर का सीरीज है, यानी ये एपी में है। तो इसका अगर एवरेज निकालना है तो किसी रूल से आप निकाल सकते हैं। सीधा आप देख लो, यहां पर मिडिल टर्म वाला भी रूल लग जाएगा ना, मिडिल में जो है वो एवरेज होगा, यानी इस सब के बीचों बीच जो टर्म पड़ेगा वो एवरेज हो जाएगा, यानी मिडिल टर्म। या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी पहला टर्म जो है उसको पकड़िए, अंतिम टर्म यानी लास्ट टर्म जो है उसको पकड़िए और बाई 2 कर दीजिए, तब भी आपका 6 आ जाएगा। तीसरा, ये सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, मतलब अगर इस सब को जोड़ दीजिएगा और भाग दे दीजिएगा 5 से, तब भी आ जाएगा आपका 6। और डिफिनीशन तो लगेगा ही। डिफिनीशन क्या बोलता है कि सबको बराबर बराबर कर दीजिए, और बराबर करने के बाद अगर सबको आप बराबर बराबर भी यहां करने का सोचिएगा तो सब जगह 6 ही पड़ेगा। देखिए हम डिफिनीशन वाला भी फिर एक बार क्लियर कर देते हैं। अगर 10 और 2 दोनों को बोलेंगे कि बराबर बराबर बढ़ जाइए, तो 2 और 10 बोलेगा हम बराबर बराबर हो जाए, तो 2 और 10 जब बराबर बराबर होगा तो 6 ले लेगा, क्योंकि दोनों का योग 12 है, बराबर बराबर होगा तो 6 ले लेगा। हम बोलेंगे तुम 4 और तुम 8, दोनों बराबर बराबर बट जाओ, तो ये 4 और ये 8 जब बराबर बराबर बटेगा तो ये भी 6 हो जाएगा। और ये बीच में तो बेचारा ये 6 है ही, मतलब ये साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि ये सब बराबर बराबर भी बटेगा तब भी सबको 6 ही पड़ेगा, इसलिए एवरेज 6। मतलब चारों रूल लग जाएगा। कहां पे? अगर टर्म आपका एपी में हो। एपी का मतलब कुछ लोग नहीं समझते। एपी का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि जिसका अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर सेम हो, वही एपी में होता है। मतलब अगला टर्म को पीछे वाला टर्म से घटाए तो जो आया, फिर आगे वाला टर्म को पीछे वाला टर्म से घटाए जो आया, वो सेम होगा तो एपी में। नहीं तो गलती हो जाएगा। एपी छोड़ दीजिए ना, सीधा आप ये समझो कि क्रम में होना चाहिए, क्योंकि एपी में बहुत लोग उलझ जाते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, फिर पूछा हुआ क्वेश्चन भी लेंगे जो एग्जाम में पूछा है। जैसे अगर आपको हम बोले कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इसका एवरेज निकालना है, तो इसका भी एवरेज इसलिए ही चारों तरीके से निकल जाएगा क्योंकि ये पूरा टर्म एपी में है, दिख रहा है, 2-2 वृद्धि हो रहा है, 2-2 वृद्धि हो रहा है, मतलब एपी में है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो वही बात, सबको उठाकर जोड़ दीजिए और 6 टर्म है, सबसे भाग कर दीजिए। तो अगर हम एवरेज निकाल लें तो 1 और 3 4 और 5 9 7 16 16 9 25 और 11 36, और इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका एवरेज कितना आ गया? 6 आ गया। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको क्या बताया कि अगर एपी में है तो आप तो मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन मिडिल टर्म इस बार फंसेगा। मिडिल में इस बार एग्जैक्ट कोई मिडिल टर्म ही नहीं बन रहा है। देखिए तो यहां पर आप किसको मिडिल में कहिएगा? आप यहां पर तो 5 भी मिडिल में पड़ रहा है और 7 भी मिडिल में पड़ रहा है, क्योंकि एक वो मिडिल टर्म नहीं ना बन रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन हम लिए हैं। अगर मिडिल में 2-2 गो संख्या पड़ जाए, देखिए
यहां पर एग्जैक्ट मिडिल टर्म नहीं होगा। एग्जैक्ट कब होगा? जब हम 5 ही टर्म लेंगे तो एगो मिडिल पड़ जाएगा, 7 टर्म लेंगे तो एगो एग्जैक्ट मिडिल टर्म पड़ेगा, 9 टर्म लेंगे तो एक एग्जैक्ट मिडिल टर्म पड़ेगा। लेकिन जब हम 6 गो संख्या ले लेंगे तब मिडिल टर्म तो दो गो पड़ेगा। तो इस स्थिति में कैसे निकाल पाएंगे एवरेज? कैसे? मिडिल टर्म तो दो गो है। तो ध्यान दीजिए कि जब दो गो मिडिल टर्म आ जाए तो दोनों को जोड़ के आ 2 से भाग, मतलब इन दोनों का भी एवरेज निकाल दीजिए, वही आपका एवरेज हो जाएगा पूरे प्रश्न का। तब 5 और 7 12/2 और यहां से भी आपका 6 आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब दो मिडिल टर्म हो जाए तब भी हम मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। ई तो ऑलवेज राइट है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये वाला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 मतलब 1 प्लस 11 और बटा 2 12/2 मतलब 6। और दूसरा बात, डिफिनीशन तो ऑलवेज राइट है, वो तो लगेगा ही। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम इस 3-4 तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे, तो अब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछता है, आपसे कई बार एक क्वेश्चन साधारण सा पूछ लेता है कि बताइए 100 तक के नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के 100 तक के प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपसे यह पूछा कि 100 तक के प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो कितना लोग तो यही सोचने लगते हैं कि 100 तक के प्राकृत संख्या का अगर हमसे एवरेज पूछ रहा है तो कैसे बनेगा भाई? क्या इसको जोड़ने के लिए n × n+1/2 वाले फार्मूले को लगाना पड़ेगा? नहीं, तब आप कुछ नहीं समझे। हम आपको बता चुके हैं कि अगर टर्म एपी में है तो उसका कितना तरीका है निकालने का एवरेज। यहां पर आप सीधा देखिए तो नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृत संख्या जो होता है, वो तो क्रमबद्ध होता है, एक क्रम से बढ़ते जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब एक एक इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो एपी में होगा ही। तो ध्यान रखिए, 4 बात ध्यान में रखिए ना, आपका काम निकल जाएगा। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, और किसी भी संख्या का मल्टीपल यानी पहाड़ा, ये चारों एपी में होता है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, और किसी भी संख्या का मल्टीपल पहाड़ा, जैसे 3 का मल्टीपल 3 6 9 12, 5 का मल्टीपल 5 10 15, ये सब भी एपी में होगा क्योंकि ये भी एक क्रम के बाद बढ़ता है। तो ये चारों जो हम बोले ये सब एपी में होता है। तो इसका भी एवरेज तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मिडिल टर्म सबको जोड़ के तो सब लग जाएगा। तो यहां अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत बताइए, तो प्रथम 100 यानी फर्स्ट टर्म तो आपको दिख रहा है, और प्रथम 100 बोला यानी 100 तक, यानी अंतिमा टर्म भी आपको जरूर पता चल जाएगा। सोचिएगा तो 100, तो जब इसका एवरेज निकालना है तो आप इसको एपी में जैसे ही समझ गए कि प्राकृत संख्या है तो एपीए में होगा, तो फर्स्ट आप प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए, तब 100 101/2 हो गया और आपका आंसर आ जाएगा 50.5 यानी 50.5 आंसर। तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कितने लोग तो ये सोचेंगे कि बाप रे 100 तक का प्राकृत संख्या का एवरेज निकालना है तो इस 100 इतना 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 जोड़ने लगेंगे तो बिहान हो जाएगा। इतना जोड़ना नहीं है, बस ये समझो कि अगर एपी में है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी चलेगा। मिडिल टर्म, तो यहां पर मिडिल टर्म खोजना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप पूरा कॉपी में लिख के देख लीजिएगा ना, तो मिडिल में आपका पड़ जाएगा 50 और 51, ये आपके मिडिल में पड़ जाएगा। तो फिर जब 50 और 51 मिडिल में पड़ जाएगा तो इसको अगर आप दोनों को जोड़ के यानी 101/2 कीजिएगा तो वही आ जाएगा 50.5। लेकिन क्यों आपको दिमाग इतना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना है कि कौन से जगह पे हम कौन से रूल का इस्तेमाल करें। जब इतना लंबा सीरीज है तो चुपचाप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन को अगर हम ले, अगर इसी में आपसे कह दे कि 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक के प्राकृत संख्या का औसत निकालिए, तब भी आसान है। 1 से लेकर 1000 तक, तो पहला संख्या 1 दिख रहा है, 1000 तक यानी लास्ट वाला 1000 दिख रहा है, 1 + 1000 बाई 2, 1001/2 यानी 500.5 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी में क्वेश्चन बोलता है कि 1 से लेकर 100 तक के, 1 से लेकर 100 तक के विषम संख्या
ऑड नंबर का एवरेज बताइए। तो 1 से लेकर 100 तक अगर आप विषम चलिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कहां तक आप पहुंचिएगा, आप 99 तक पहुंचिएगा। अगर 1 से लेकर 100 तक विषम की बात करें तो आप 100 तो सम होता है ना, इवन होता है, 100 तक विषम यानी अंतिम टर्म आपका 99 होगा। कितना लोग 100 सोच लेता है, गलती हो जाता है उनका, अंतिम टर्म 99 होगा, हो गया। आप विषम संख्या भी तो एपीए है, ये भी तो क्रमबद्ध तरीके से ही बढ़ रहा है। तो आपको यहां भी फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 1, लास्ट टर्म कितना मिल गया 99/2 यानी 100/2 यानी आपका आंसर कितना आ गया 50 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उसी तरह आपसे बोल देगा कि 3 के पहले 5 मल्टीपल का औसत निकालिए, या इससे भी लंबा ले लीजिए ना, बोलेगा 3 के पहले 15 मल्टीपल 15 गुणज का औसत बताइए, 3 के पहले 15 गुणज का औसत। तो क्या आप करिएगा, इस सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 के पहले 15 गुणज का औसत, तो पहला 3 होगा, उसके बाद कौन होगा 6, उसके बाद 9, पहरा 3 चौका 12, और इसी तरह से अगर 3 के पहले 15 गुणज पहला 15 बार पढ़िएगा तो आपका अंतिम टर्म कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ये भी एपी में है, यानी फिर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 48/2 और आपका आंसर सीधा कितना आ गया 24 आ गया। तो आपको बस इतना बात ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या और किसी भी चीज का पहरा यानी मल्टीपल, ये सारे एपी में होते हैं और आराम से यहां फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 वाला रूल लगा सकते हैं। यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो ताकि पोस्ट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज ये पूरा कॉन्सेप्ट की चर्चा की है और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी ले लिए। फिर मिलेंगे वीडियो 2 जो होगा एवरेज का पार्ट 2 उसमें। ठीक है, तो आप अगर नए व्यूअर है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।